आप सभी को एक बार पुनः श्री राम जन्म दिवस की अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। हरियाणा उच्च शिक्षा परिषद के माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर बृज किशोर कुटियाला जी के प्रति भी हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। प्रोफेसर दीनबंधु पांडे जी द्वारा दोनों संस्थानों के आग्रह को सहृदय स्वीकार किया गया। भारत अध्ययन केंद्र, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी और सेंटर फॉर फिलोसफिकल स्टडीज हेरिटेज सोसाइटी पटना के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित आज का यह व्याख्यान रामकथा द्वापर युग एक ऐतिहासिक रिविच्छा विषयक अनुष्ठान में उपस्थित समस्त सम्मानित विद्वानों एवं आभासी दर्शक दीर्घा के समस्त धरोहर प्रेमियों, विद्यार्थियों, शोधार्थियों एवं प्रेस मीडिया के सदस्यों को मैं डॉक्टर अनंता सुतोष द्विवेदी सर्वप्रथम सादर वंदन अभिनंदन करता हूं और आप सभी को एक बार पुनः श्री राम जन्म दिवस की अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। हम सभी जानते हैं कि भारत अध्ययन केंद्र और हेरिटेज सोसाइटी दोनों के संयुक्त तत्वावधान में विगत कई वर्षों में अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और यह अनुष्ठान एकेडमिक यज्ञ अभी भी अनवरत जारी है। उन आयोजनों में ऐसे कई सत्र हुए जो दोनों संस्थानों के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। आज का यह आयोजन भी उन्हीं ऐतिहासिक कार्यक्रमों में अपना अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमारा सौभाग्य है कि रामकथा द्वापर युग एक ऐतिहासिक परिवीक्षा विषयक इस एकेडमिक यज्ञ में ज्ञानवर्धक व्याख्यान देने हेतु देश के सुप्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर दीनबंधु पांडे जी द्वारा दोनों संस्थानों के आग्रह को सहृदय स्वीकार किया गया। आपने अपने व्याख्यान में अनेकों साक्ष्यों को प्रकाश में लाने का प्रयास किए हैं, जिसके बारे में बिरले ही चर्चा देखने को मिलती है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य था कि द्वापर युग में भी श्री राम की विभिन्न आयामों में जो उद्धरण है उनको जनमानस में हम लेके जाएं, और जैसा अध्यक्ष महोदय भी बार बार इस बात को प्रकाशित कर रहे थे, अंडरलाइन कर रहे थे कि शोधार्थियों के लिए यह कितना उपयोगी है, उनको अवगत कराना कितना जरूरी है। और जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल का जो रिसर्चेस आजकल हो रहे हैं उसके सम्मुख यह कितना उपयोगी आज का व्याख्यान था। इसको कैसे आदर्श रूप में स्थापित कर सकते हैं आज के व्याख्यान को। हम कई जगहों पर राम के विभिन्न नामों की चर्चा बताई गई आपके द्वारा। आज के आयोजन का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि रामनवमी के दिन इस कार्यक्रम की आयोजन हो रही है, तो इसका आयोजन का महत्व स्वतः बढ़ जा रहा है। आपके इस शोध परक व्याख्यान का दोनों संस्थान सर्वदा आभारी रहेगा महोदय। हमें पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में भी आप हमारे निवेदन को स्वीकार करते रहेंगे और हमारे तमाम प्रतिभागियों को इसी तरह अपनी नवीन शोध से अनुसंधान से ज्ञानवर्धित करते रहेंगे। आज के इस ऐतिहासिक आयोजन में अध्यक्षता के लिए हेरिटेज सोसाइटी और भारत अध्ययन केंद्र दोनों संस्थानों के निवेदन को स्वीकार करने हेतु हरियाणा उच्च शिक्षा परिषद के माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर बृज किशोर कुटियाला जी के प्रति भी हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। आपके अध्यक्षीय उद्बोधन से इस आयोजन को काफी प्रसिद्धि मिली है। आयोजन समिति इस महती आयोजन में अध्यक्षीय उद्बोधन की व्यवस्था करने हेतु अत्यंत उत्सुक था, क्योंकि रामनवमी होने के कारण यह और भी प्रासंगिक हो गया था। और आपका बड़प्पन ही है कि आपने सहसा ही अध्यक्षता हेतु हम दोनों संस्थानों की निवेदन को स्वीकार कर अपनी स्वीकृति प्रदान की थी, जिससे आयोजन समिति के सदस्यों की समस्या क्षण भर में दूर हो गई थी। महोदय, आपसे जब भी बात हुई तो हमेशा कुछ न कुछ नवीन बातें सीखने को मिला। आज भी आपने अपने कम समय में ही अध्यक्षीय उद्बोधन में जिस नवीन बातों को प्रकाश में लाया, जिसमें कई अंडरलाइन करने वाली बातें थी कि आज के युवाओं को कैसे भगवान श्री कृष्ण की तरह बुद्धि रखनी चाहिए और कैसे व्यक्तित्व निर्माण करने के लिए राम का सहारा, राम के प्रति उनको जाना चाहिए, उनकी तरफ आकर्षित होना चाहिए। आज की युवा पीढ़ी हमेशा आपसे प्रेरणा लेती है। हमें विश्वास है कि आगे भी हमारे आयोजनों में हमारी इसी तरह आग्रह को स्वीकार करेंगे और हमारे तमाम विद्यार्थियों, शोधार्थियों को ज्ञानवर्धित भी करते रहेंगे। गुरुदेव, आगे के आयोजन में इसी महत्वपूर्ण विषय पर आपका भी व्याख्यान आयोजित करने के लिए हम इच्छुक हैं और मुझे विश्वास है कि आप जरूर हमारे निवेदन को स्वीकार करेंगे। देश एवं दुनिया से देख रहे हमारे तमाम दर्शक इस सत्र से लाभान्वित हुए होंगे। आयोजन का शोध आलेख अगर प्रकाशित हो जाए तो मुझे लगता है कि यह आने वाले समय में विद्यार्थियों को, शोधार्थियों को एक नवीन मार्ग प्रशस्त करेगा। अतः मुख्य वक्ता महोदय से विशेष आग्रह भी है कि एक आलेख जरूर प्रस्तुत करें
हम लोगों को प्रदान करें कि ताकि हम लोग दोनों मिलकर, दोनों संस्थान मिलकर इसको प्रकाशित करें। वैसे तो दोनों संस्थानों का उद्देश्य रहता है कि हमारे आयोजनों से प्रतिभागियों एवं शोधार्थियों को अत्यधिक लाभ मिल सके, परंतु आज का यह कार्यक्रम सभी के लिए विशेष महत्व रखता है, चाहे आम जनता हो, चाहे शोधार्थी हो या विद्यार्थी हो, क्योंकि श्री राम जी के जिन विषयों की बात प्रोफेसर पांडे साहब ने के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उन विषयों पर न के बराबर चर्चा होती है, कोई जानता ही नहीं है। आज मैं इस विषय के बारे में जब अपने दोस्तों से बातचीत कर रहा था, इस मित्रों को आमंत्रित करने के लिए, तो वे बार-बार कह रहे थे कि द्वापर के राम की बात नहीं होती है द्विवेदी जी, त्रेता युग की राम की बात होती है। तो मैंने उनको कहा, तो वे भी बहुत आश्चर्यचकित से इस व्याख्यान के बारे में इच्छुक थे कि हमें भी इसमें ज़रूर शामिल कीजिएगा। मुझे सभी लोग देखेंगे तो इसका उनसे सहसा अनुमान होगा कि यह कितना अनपैरेलल, अतुलनीय व्याख्यान था आज का। यह दोनों संस्थानों के लिए अत्यंत गौरव का बोध कराती है। इस आयोजन के मार्गदर्शक प्रोफेसर सदाशिव कुमार द्विवेदी साहब, समन्वयक, भारत अध्ययन केंद्र के प्रति भी हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आपके कुशल मार्गदर्शन में हमारा यह विशेष व्याख्यान श्रृंखला प्रोग्राम नित्य नई सफलता को प्राप्त हो रहा है। आयोजन को सफल बनाने के लिए आज के हमारे मॉडरेटर, भारत अध्ययन केंद्र के सेटेंडरी फेलो डॉक्टर ज्ञानेंद्र नारायण राय जी के प्रति भी विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही तकनीकी सहयोग करने के लिए सानंद द पब्लिकेशन वर्ल्ड के तमाम डिजिटल सेल के साथियों, कर्मचारियों, शोधार्थियों, इस आयोजन को सफल बनाने के लिए दोनों संस्थानों के सभी पदाधिकारियों जो प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से इस आयोजन की सफलता हेतु अपना संपूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं, उनके प्रति भी हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। आज के इस आयोजन में मुख्य वक्ता को तकनीकी सहयोग प्रदान करने हेतु अपूर्व जी के प्रति भी धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। इसके अलावा आप सभी प्रतिभागियों, मीडिया बंधुओं और यूट्यूब और फेसबुक पर देख रहे देश विदेश के तमाम दर्शकों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आपके कारण ही यह अनुष्ठान वैश्विक स्वरूप धारण कर रहा है। आपकी अभिव्यक्ति ही इस दिशा में हमें निरंतर कार्य करने के लिए नई ऊर्जा प्रदान करती है। दर्शकों से अनुरोध है कि अमृत काल में हमारी इस अमृत यात्रा को घर घर तक पहुंचाने हेतु इस आयोजन के बारे में जरूर बताएं। साथ ही अपना विचार कमेंट बॉक्स में भी जरूर साझा करें, तभी आपके योगदानों को लिपिबद्ध कर हम आने वाली पीढ़ी को बताने में सफल हो पाएंगे। सादर धन्यवाद। जय श्री राम।